जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक हैं, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इनर इंजीनियरिंग होगी ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा। वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। मैंने कहा ना कि संस्कार आदमी के जीवन को सरल बनाते हैं, महान नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर संस्कार महान बनाते होते, सिर्फ संस्कार, तो मठ और मदरसों के लड़के दुनिया में सबसे ऊंचाइयों पे रहते। उनसे ज्यादा संस्कारी कोई होगा ही नहीं। लेकिन त्याग और साधना से जो संस्कार पैदा होता है वो वास्तविक संस्कार है, जिसने आंतरिक परिवर्तन किए हैं। बाहर से आपने अपने ऊपर कुछ भी इंपोज नहीं किया। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी। हनुमान जी को भी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर। एक व्यापारी था, समंदर में जा रहा था अपने जहाज को लेकर, तो तूफान उठा जहाज में, समंदर में, और लगा कि अब जहाज डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस व्यापारी ने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान आज हमें बचा लो, आज हमें बचा लो, तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मैं दान पुण्य कर दूंगा। भगवान ने सुन ली। अक्सर ऐसे लोगों की भगवान सुन लेता है चेक करने के लिए कि देखे सही कह रहा था, झूठ कह रहा था। तूफान टल गया,
बच गया व्यापारी, लौट कर आया, उसका अरबों का घर, घर में अरबों की संपत्ति। उसे लगा यार ये तो बहुत बड़ा वादा कर दिया, अब क्या करें। तो उसने पुरोहितों को बुलाया, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं। पुरोहितों ने कहा सरकार टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी सारी संपत्ति एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ बिल्ली रख दीजिए। आपकी संपत्ति कितने की पूरी? बोला 300 करोड़ की। कहा ठीक, और आप बोली लगाइए कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेच रहा हूं, लेकिन ये मेरी सारी संपत्ति मात्र 10,000 रुपए की, और इस संपत्ति के साथ मैं अपनी बिल्ली भी बेच रहा हूं जो 300 करोड़ रुपए की है। तो जो लोग बोली लगाने आए उन्होंने कहा बिल्ली 300 करोड़ की और इतनी सारी संपत्ति 10,000 रुपए की? हाँ, उसने कहा हाँ। अरे लोगों ने कहा भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना देना, हमें तो संपत्ति से लेना देना। 300 करोड़ रुपए में बिल्ली भी खरीद ली और 10,000 की संपत्ति खरीद ली। पुरोहितों ने कहा सर ये सारी संपत्ति आपने 10,000 में बेची है, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको बोलते इंसान। संघर्ष, डिसिप्लिन, धार्मिक होना और खुद पर ध्यान देना, उसके लिए त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान, प्रत्येक चीज पर। कितना टाइम लगेगा? एक अच्छी स्थिति में आने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगे। परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। तो एक्स्ट्रा चीजें डेवलप करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, जिसका सूत्र है ध्यान और साधना। किसी को गाली देना समस्या का समाधान नहीं है, किसी को विरोध करना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? कमी को समझना कि हम गलत कहां हैं और इसका रिप्लेसमेंट क्या है। यह है मुख्य मुद्दा। कभी कभी जो बहुत इनोसेंट टाइप के लोग हैं, इनोसेंट, वो समझ ही नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं। इसी पे सरदार खुशवंत जी का एक चुटकुला मुझे याद आ गया, मैं आपको बताता हूं। इनोसेंसी की लिमिट आप देखिए, इनोसेंसी की। तो सरदार खुशवंत जी ने कहा कि एक बार एक सरदार जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक चिराग मिल गया। सबसे ज्यादा सरदारों पे अगर चुटकुला किसी ने लिखा, सरदार खुशवंत सिंह ने ही लिखा है। और जो आदमी अपने आप पर हंसने लगे, उस पर दुनिया क्या हंसेगी। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोग सरदार खुशवंत सिंह से बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सरदारों पे चुटकुला बना दिया। खुद पर हंसना, तुम जब खुद पर हंसने लगोगे, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी। और जब दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी तो तुम्हारा विकास रुकेगा ही नहीं। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसे, तुम खुद पर हंसना शुरू कर दो। और जब तुम खुद पर हंसना शुरू कर दोगे, दुनिया तुम पर हंसना छोड़ देगी। क्योंकि हंसना दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार है 90% लोगों को नियंत्रित करने का। आगे नहीं आते वो। शादी वादी में देखो, कुछ लोगों को आप बुलाओ, भैया डांस कर लो, नहीं नहीं भैया हम डांस नहीं कर पाते। अबे कौन माइकल जैक्सन की तरह करने के लिए कह रहा है? भिखू मात्रा की तरह ही कर लो।
सपने में मिलती है, ये कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। कल्लू मामा की तरह कर लो, भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कल्लू। कभी कभी लोग आपसे कहेंगे गाना गा लो, आप नहीं गाएंगे लोग हंसने लगे, गाइए। हर आदमी लता मंगेशकर थोड़ी है, गा दो। हो सकता है आपकी आवाज ही एक नया ट्रेंड बन जाए। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सरदार खुशवंत सिंह जी ने लिखा है कि एक बार एक सरदार जी कहीं जा रहे थे और उनको एक चिराग मिल गया पड़ा हुआ। तो उन्होंने वो अलाउद्दीन का चिराग वाली कहानी पढ़ी थी, हम सबने पढ़ी है। तो उन्होंने चिराग को घिसा तो उसमें से जिन्न बाहर निकला। तो उन्होंने उस जिन्न से कहा, उस जिन्न ने कहा कि मेरे आका आप मुझसे 3 वरदान मांग ले। तो उसने कहा भाई काम कर, तू मुझे एक शराब की बोतल दे जिसमें शराब कभी खत्म ना हो। उसने कहा ठीक है, दे दिया एक बोतल। वो बैठ के सरदार जी पीने लगे। बोतल जैसे खत्म हुई फिर भर गई। सरदार जी तो बड़े खुश हुए कि वाह यार क्या बोतल हाथ लग गई। तो जिन ने कहा कि आका बाकी तो भी मांग ले। बोले यार छाड़ यार, तू 2 ऐसी और बोतल दे दे, खत्म। ये होती है इनोसेंसी। और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे देश के 70% लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत। 20% ने तबाही मचा रखी है और 10% असहाय है। जो प्रेजेंट भारत की दशा है वो ये है कि 70% इनोसेंट है, 20% उन्हें भड़का रहे हैं। दलित 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 दलित, ब्राह्मण्स को डरा रहे, मुसलमानों को डरा रहे, हिंदुओं को डरा रहे। हिंदू नेशन, इंडिया इज गोइंग टू बी हिंदू नेशन। अरे तो अमेरिका भी तो क्रिश्चियन नेशन है। ईमान दुनिया की एक ऐसी चीज है, अगर एक बार मिल जाए, मिलना ही मुश्किल है। अगर एक बार मिल जाए ना भाई साहब, मैं बड़े सारे मुसलमान दोस्तों को जब सुनता हूं कि नहीं इस्लाम के खिलाफ, सरकार ईमान एक बार मिल जाए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत फिर उसे डिगा नहीं सकती सर।